आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पितृ देवता शरीर पर सवारी लेने से पहले ऐसे क्या संकेत देते हैं जिनसे हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे पितरों की सवारी आने वाली है, हम इस लायक हो चुके हैं। देखिए, पितरों की सवारी कब आएगी? जब आपको आपके पितर का नाम पता होगा। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, मरे हुए लोग पितर नहीं होते। मरे हुए सभी लोगों को पूर्वज कहा जा सकता है, पितर नहीं कहा जा सकता। पितर वो हैं जिनके अच्छे कर्म ज्यादा थे और जिन्हें दोबारा से भगवान मनुष्य बनाकर संसार में भेजेंगे। जब तक उनके लायक कोई माँ बाप नहीं मिल जाते तो उनको पितृलोक में बैठा दिया जाता है, जिसको वेटिंग रूम कहा जाता है। वेटिंग रूम को ही पितृलोक बोला जाता है। ऐसे में हम जब तक वो पितरलोक में रहेंगे तब तक उनके निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करके उनको खुश करते हैं। और जब वो हमारी भक्ति भावना से ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं या जिस समय हमें उनकी सहायता की आवश्यकता होती है, तब पितर देवता सवारी ग्रहण कर लेते हैं। सवारी आने से पहले वो हमें लक्षण दिखाई देंगे। अब जिसको अपने पितर का नाम ही नहीं पता, पितरों की कभी पूजा नहीं की, सेवा नहीं की, और फिर भी कोई सवारी अगर आपके ऊपर बोलती है कि मैं आपका पितर हूं, वो झूठ बोल रहा है। वो किसी ना किसी गलत योनि में है और सिर्फ आपके पितर का नाम लेके आपसे धूप पूजा करवाना चाहता है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो सिंपल सी बात है, जिसको आपने कभी जाना नहीं, जिसका नाम आपको नहीं पता, बुजुर्गों ने सेवा नहीं की, आपने सेवा नहीं की, वो अचानक से सवारी कैसे ले लेगा? ऐसा नहीं होता। 95% लोगों के शरीर पर देवी देवता या पितरों की बजाय प्रेत बैठे रहते हैं। कुछ एक लोग हैं जिनके शरीर पर सही सवारी आती है। आप भी उस सवारी की पहचान करिए। तो लक्षण बताते हैं आपको कि ऐसे कौन से लक्षण दिखाई देंगे जिनसे हम पहचान जाएंगे कि हाँ, ये हमारे घर के पितृ देवता है। सबसे पहला, जब आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे, यानी आपको उनका नाम पता होगा, उनकी पूजा पाठ आप करते होगे, उनका स्नान, तर्पण, पिंडदान इत्यादि आप करवाओगे, शुद्ध करके उनको घर लेकर आओगे, घर में, खेत में, किसी प्लॉट में उनको स्थान दोगे, कोई उनका आसन लगवाओगे, उनके निमित्त हवन इत्यादि करवाओगे, दान दक्षिणा दोगे, उनको मजबूत और बलवान बनाओगे। उसके बाद उनकी साधना पर बैठोगे या अपने ही कुल देवी कुल देवता की साधना पर बैठोगे, तो सबसे पहले लक्षण होते हैं कि पितर देवता सवारी लेंगे। क्यों? घर के सबसे अग्र पूजा के अधिकारी पितर देवता ही होते हैं, उनके बगैर कोई शक्ति नहीं चलती। तो ऐसे में जब आपको लगे कि हाँ, आप इस लायक हो चुके हो, तो और अभी तक अगर आप इस लायक नहीं हुए हो, तो पहले हमने पितरों की सीरीज में सारी वीडियो बना दी है। वो हम यहाँ बोलकर नहीं बता सकते, पर्सनल बोलकर किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बताई जा सकती ये बातें। तो पहले उन वीडियो को आपको देखना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। अब सिंपल सी बात है, यहाँ तक अगर आप पहुंच ही गए हो तो अमावस्या से 1-2 दिन पहले आपको आपके पितर सौपन के माध्यम से दिखाई देने लगे। हो सकता है महीने में 8-10 बार भी कोई व्यक्ति आपको ऐसा दिखाई दे। अगर आपने अपने किसी पितर का चेहरा देखा है तो उनका चेहरा आपको दिखाई देगा। चेहरा नहीं देखा तो उसका चेहरा तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उनकी कद काठी आपको महसूस हो जाएगी कि ये कौन है, कौन हो सकते हैं। या फिर आप अपने परिवार में पूछ सकते हो कि इस कद काठी का हमारे घर में कौन था। या हो सकता है उनका नाम सुनाई दे या खुद वो नाम बताने लगे। ठीक है, तो समझ जाना कि वो हो सकते हैं। अब इस दौरान आपको अमावस्या से 2-4 दिन पहले और 1-2 दिन बाद तक हो सकता है पितर देवता सफेद वस्त्रों में आशीर्वाद देते हुए, मुस्कुराते हुए या अपने कुल देवी कुल देवता के साथ आपको कोई ऐसी चीज दिखाई दे, तो समझ जाना वो प्रसन्न है, खुश हैं और वो सवारी लेना चाहते हैं। इसलिए बार बार वो आपको सौपन के माध्यम से दिखाई दे। अगर आपको सौपन के माध्यम से छोटे छोटे या बड़े बड़े कई सांप दिखाई दें, दूध पीते हुए दिखाई दें, तो भी समझ लेना पितरों की सवारी आने वाली। अगर आपको सौपन के माध्यम से कोई भी इंसान दूध पीते हुए दिखाई दे, तो भी समझ लेना कि पितरों की सवारी आने वाली है। बार बार गौ माता आपके घर पर आने लगे, उनको देखकर, गौ माता को या बैल को देखकर आपका प्रेम उमड़ पड़े, आप उत्साह से भर जाओ, आपको अच्छा लगने लगे, तो समझना पितर खुश हैं और बहुत जल्दी सवारी लेना चाहते हैं। सौपन के माध्यम से ही भगवान शिव के भी संकेत मिल सकते हैं आपको, या फिर सौपन में अपने आप पर सवारी आई हुई देखना, किसी भी देवी देवता की देखना, तो ये भी एक लक्षण बताता है कि आपके घर के पितर आपके ऊपर सवारी लेना चाहते हैं। वो खुश हैं आपके पूजा भक्ति से, पूजा भावना से।
ये सभी कार्य आप किसी गुरु के सानिध्य में करोगे तो अच्छा रहेगा। अन्यथा अगर कोई नेगेटिव एनर्जी शरीर पर आई तो वो फिर आपका बैंड बजा के रख देगी, जिससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। याद रखना, जब पॉजिटिव एनर्जी घर में आएगी तो वो आपके मन को संतुष्ट करेगी, घर में शांति बनाएगी, 2 पैसे की इनकम होगी, ताकि आपका काम अच्छा चले, आपके काम को बढ़ा दिया जाएगा। पूजा पाठ में आपका मन लगने लगेगा। पहले 15 मिनट बैठते थे, अब 1-1 घंटा कैसे बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता। ये सारी चीजें जब आपके साथ होने लगे तो समझ जाना कि वो शक्ति पॉजिटिव है, वो बिल्कुल सही है और आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। इसलिए आप लोगों को बार बार गुरु का नाम लिया जा रहा है। कुछ प्रेमी यही बोलते हैं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। एक बात बताइए, वीडियो में कहीं भी क्या आपको मैं चुप हुआ दिखाई दिया? कंटिन्यू बोल रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में आपको थोड़ा सा खुलकर समझाया जा सके। क्यों? क्योंकि सभी लोग सभी वीडियो तो नहीं देखते। हो सकता है यही वीडियो उनके सामने आई हो और अभी इस वीडियो में अधूरी जानकारी दूंगा, फिर वो पीछे से ये बोलेंगे तुमने तो सारी बात नहीं बताई। अब बार बार कितनी बार कहूँ कि सारी वीडियो देखो, वो देखते ही नहीं है। आप लोग देखते ही नहीं हो और फिर ब्लेम करते रहते हो, आप पूरी बात नहीं बताते। बस आपको तो कहीं से कोई नंबर मिल जाए, नंबर मिलते ही हाँ हमें आपसे मिलना है, या फिर आप हमें अब बताओ। मेरे भाई, वीडियो में बैठा हुआ सामने दिखाई दे रहा हूँ, फोन पर तो पता नहीं कौन क्या बता देगा। ऐसा नहीं होता। ये लक्षण आपको दिखाई देंगे। कई बार ऐसा होगा कि जब आप पूजा करने बैठोगे तो आपका शरीर कांप उठेगा, कंपन शुरू हो जाएगा हाथ पांव में, या फिर जैसे घर में भी, खेत में भी, या कहीं भी अपने पितरों का जिक्र करोगे तो कंपन शुरू हो जाएगा, तो समझ लेना पितरों के आने का संकेत है। पूजा पर बैठोगे तो कंधे भारी होने लगेंगे, ऐसा लगेगा कि हाँ किसी ने वजन रख दिया है मेरे ऊपर। अब ये सभी जगह ये काम नहीं करेगा। 2 दिन हुए नहीं है दीपक जलाते, कंधे भारी होते हैं, नेगेटिव एनर्जी है भाई। कंधे भारी होना एक प्रकार से नेगेटिव एनर्जी होती है। लेकिन जब हम पूजा करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं तो फिर वो पॉजिटिव एनर्जी का संकेत होता है। अगर आप साधना करते हैं और फिर कंधे भारी होते हैं तो ही वो पॉजिटिव एनर्जी है, अन्यथा वो आपके ही घर की कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको परेशान करने में लगी हुई है, और इसका कुछ भी नहीं। शरीर में ऐसे जकड़न सी रहेगी, जैसे पता नहीं किसी ने मेरा शरीर तोड़ कर रख दिया है। पूरा दबाव पड़ेगा शरीर के ऊपर कि हाँ ये चीजें, तो वो है शुरुआती दौर कि हाँ इस माध्यम से कोई ना कोई नई शक्ति हमारे पास, हमारे सामने आने जा रही है। पूजा पर बैठोगे तो हद से ज्यादा रोने का मन करेगा। अब कुछ लोग बोलते बाबा श्याम के भजन सुनते तो रोने का मन करता है। ये आपका भाव है। भाव अलग चीज है, सवारी अलग चीज है। जब आप पितरों के निमित्त ये सब कुछ करोगे फिर ऐसा लगने लगे ना, तो समझना वो पितरों की सवारी है। किसी देवी देवता के सामने खड़े होकर रोना ये नहीं कि उसकी सवारी आने वाली है ना। जब घर पर बैठकर पितरों के निमित्त उनका दीपक जलाओगे, उनको भोजन दे रहे होगे, उस समय बार बार रोने का मन करेगा, अचानक ही रोने का मन करेगा। तो ये चीजें हैं कि सवारी आने के संकेत आपको मिल रहे हैं। वो फिर जल्द से जल्द पितर सवारी ले लेंगे। पितर देवता सवारी कैसे लेते हैं या हम पितरों की सवारी कैसे ले सकते हैं, अगली वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को विस्तार से बताया जाएगा। यहाँ बताऊंगा तो वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय श्री श्याम।